आकाशवाणी है। अब आप नवीन सक्सेना से समाचार सुनिए। पाकिस्तानी सेना ने जम्मू कश्मीर के कालाचक और आरएसपुरा सेक्टर में फिर भारी गोलाबारी की है। गोलाबारी कल रात लगभग 9 बजे शुरू हुई। सीमा सुरक्षा बल ने समुचित जवाबी कार्रवाई की। इससे पहले रविवार रात अर्निया सब सेक्टर में सीमा पार से अब तक के सबसे गंभीर संघर्ष विराम उल्लंघन के कारण अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास तनाव जारी है। पाकिस्तानी गोलाबारी में 5 ग्रामीणों की मृत्यु हो गई और लगभग 30 घायल हो गए। भारत ने इसकी कड़ी निंदा की है। पाकिस्तान ने राजौरी जिले के केरनी क्षेत्र में भी कल शाम 5:40 पर संघर्ष विराम का उल्लंघन किया है। रविवार रात को भी भारतीय सेना ने कुपवाड़ा जिले के तंगधार सेक्टर में मुठभेड़ में 3 घुसपैठियों को मारकर घुसपैठ के एक प्रयास को विफल कर दिया था। कर्नाटक उच्च न्यायालय आय से अधिक संपत्ति के 18 साल पुराने मामले में अन्ना द्रमुक प्रमुख जयललिता की तत्काल जमानत और 4 साल की कैद की सजा निलंबित करने संबंधी याचिका पर आज सुनवाई करेगा। उच्च न्यायालय की अवकाश पीठ ने 1 अक्टूबर को जयललिता और इस मामले में अन्य अभियुक्तों, उनके करीबी सहायक शशिकला और उनके रिश्तेदारों VN सुधाकरन और इलावरासी को याचिकाओं पर सुनवाई 7 अक्टूबर के लिए स्थगित कर दी थी। ओसू सीमा से शहर में अन्ना द्रमुक नेताओं और समर्थकों के प्रवेश की संभावना को देखते हुए पुलिस ने उच्च न्यायालय और पारप्पना अग्रहा केंद्रीय कारागार के आसपास सुरक्षा कड़ी कर दी है और 1 किलोमीटर क्षेत्र में धारा 144 लगा दी है। जयललिता गत 27 सितंबर से ही इस जेल में बंद है। सरकार ने अटॉर्नी जनरल से राय मांगी है कि कोयला खंडों के आवंटन रद्द करने के उच्चतम न्यायालय के निर्णय से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए क्या अध्यादेश लाने की जरूरत है। जिन मुद्दों का समाधान किया जाना है उनमें बैंक गारंटी के जब्त होने और कंपनियों द्वारा खरीदी गई जमीन का मालिकाना हक शामिल है। उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने सुझाव दिया है कि सरकारी विज्ञापनों में राजनीतिक दलों के नाम, तस्वीरें और उनके पदाधिकारियों का जिक्र नहीं होना चाहिए। प्रोफेसर NR माधव मेनन की अध्यक्षता में 3 सदस्यों की समिति ने करदाताओं के पैसे से जारी किए जाने वाले ऐसे विज्ञापनों के खर्च और विषय वस्तु को नियमित करने के बारे में दिशा निर्देश बनाए हैं। शीर्ष अदालत को सौंपी गई समिति की रिपोर्ट में इस बात पर जोर दिया गया है कि ऐसे विज्ञापनों को राजनीति से अलग रखने के लिए इनमें केवल राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपालों और मुख्यमंत्रियों का नाम और चित्र ही प्रदर्शित किया जाए। असम में सुरक्षा बलों ने उदालगुड़ी जिले में 5 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस महानिरीक्षक LR बिश्नोई ने बताया कि सेना और असम पुलिस की संयुक्त टीम ने मोराबारी इलाके से नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड सांगवेचित गुट के 4 और राभा नेशनल लिबरेशन आर्मी के 1 उग्रवादी को गिरफ्तार किया। उन्होंने कहा कि गिरफ्तार उग्रवादी बक्सा और उदालगुड़ी जिलों में वसूली और अपहरण के कई मामलों में शामिल थे। रविवार देर रात की गई इस कार्रवाई में सुरक्षा बलों ने उनसे हथियार और नकदी भी बरामद की है। प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन गारो नेशनल लिबरेशन आर्मी के एक बड़े नेता और 5 अन्य खूंखार उग्रवादियों ने कल मेघालय के पश्चिम गारो हिल्स जिले में पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। इन्होंने एक AK-56, 2 मैगजीन, AK राइफल के 82 कारतूस, 2 पिस्तौल, 2 मैगजीन और 1 पिस्तौल के 12 कारतूस भी अधिकारियों को सौंपे। पूर्व केंद्रीय मंत्री और तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस सांसद डॉक्टर शशि थरूर ने इन खबरों का खंडन किया है कि वो भारतीय जनता पार्टी की ओर बढ़ रहे हैं। श्री थरूर ने एक बयान में कहा कि स्वच्छता कार्यक्रम की शुरुआत सबसे पहले कांग्रेस ने की थी। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार से बाहर के 9 लोगों को स्वच्छ भारत आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण से इस कार्यक्रम को सरकारी अभियान की जगह जन आंदोलन का रूप देने में मदद मिलेगी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अपने तीसरे दिशा सूचक उपग्रह IRNS-S1C का प्रक्षेपण 1 सप्ताह के लिए टाल दिया है। इसरो के फेसबुक पेज पर कहा गया है कि टेलीमेट्री प्रणाली में कुछ गड़बड़ी के कारण प्रक्षेपण स्थगित किया गया है। इस ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV से 10 अक्टूबर को छोड़ा जाना था। अमेरिकी तरफ माइका फिलिप्स को 6 महीने के लिए किसी भी तरह की प्रतियोगिता में हिस्सा लेने से रोक दिया गया है। 29 वर्षीय फिलिप्स पर यह कार्रवाई नशे में गाड़ी चलाने के अभियोग में की गई है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। This is all
India Radio. The news read by Tendra Kishan Sharma. In Jammu and Kashmir, Pakistan forces again started heavy firing in Kanachak and Arispura sectors last night. The firing started around 9 p.m., which was going on till last reports came in. BSF has been retaliating Pak firing effectively. Earlier, in the evening, in Karni area of Rajouri district, also ceasefire was violated by Pakistan. Tension continues in areas along the international border in Armia subsector of Jammu.